क्या हुआ है? नाजायज असलहा हमारे मुल्क में फैली एक ऐसी बीमारी जिसका कैंसर गली मोहल्लों की सतह तक जड़ें पकड़ चुका है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल हो कि स्ट्रीट क्राइम, खानदानों की दुश्मनियां ले लें या कबाइल के झगड़े, हत्ता के कराची की अंडरवर्ल्ड वॉर या लाहौर के डॉन की दौड़, सब जगह नाजायज असला की भरमार नजर आती है और हकायक इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल लाखों की तादाद में नाजायज असलहा कहां से आता है और आज इसकी तादाद किस हद को छूने लगी है? नाजायज असलहा का कानून और सजा, क्या तब्दीली दरकार है? पुलिस का फिगर गेम हो या नाजायज असलहा के लिए मुसलसल ऑपरेशंस, कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? नाजायज असलहे की अक़साम, असनाफ और खरीदो फरोख्त पर मुश्तमिल इस तहकीकाती रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ स्मगलिंग रूट्स पर ले चलेंगे बल्कि दरा आदम खेल की असला फैक्ट्रियां भी घुमाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस या अवाम ज्यादा असलहा किसके पास है? नाजायज असलहे से जुड़ी हमारी ये तफ्तीश महीनों पर मुश्तमिल है, जिसे हमने आपके लिए अब तेज तफ्तीश बना दिया है। पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, असलहा दिखाई देना एक मामूली बात समझी जाती है। और ऐसा क्यों ना हो, हमारे सियासी रहनुमा हो या हुकूमती ओहदेदार, हर कोई सरेआम गन मैन लिए घूमता है। असलहा किसी भी इंसान के लिए दूसरे पर हावी होने का ताकतवर तरीन हथियार है। सो असलहा जायज हो या नाजायज, अगर इसका इस्तेमाल गलत हो तो दोनों सूरतों में ये एक जैसा ही नुकसानदेह है। चलिए दिल की तसल्ली को हम जायज और नाजायज असलहे के फर्क को भी परख लेते हैं। बगैर लाइसेंस के कोई भी वेपन को रखता है तो वो एक नाजायज असले में शुमार होता है। सीधी सीधी बात है, वो तो ये है कि जिसका लाइसेंस ना हो वो नाजायज असला होता है। नाजायज असला वो होता है जिसका लाइसेंस नहीं होता, जो कि नाजायज जराए से हासिल किया जाता है। इससे कबल कि हम नाजायज असले से जुड़ी अपनी तफ्तीश का बाकायदा आगाज करें, पहले आप इनसे मुलाकात कर लें। पेशावर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले ये प्रोफेसर नदीम खान हैं। ये बैलिस्टिक्स यानी आतिशी असला से जुड़ी टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और इसी फील्ड में न्यूयॉर्क पुलिस के साथ काफी देर तक काम भी कर चुके हैं। अगर हम बात करें नाजायज असले की, तो अंदाजा हो सकता है कि कितना वॉल्यूम होगा पाकिस्तान में इसका? मेरे ख्याल में जितना आपके पास रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड असले की तादाद है उसकी कोई 10 गुना। इनका कहना है कि पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में हर तरह के असले की भरमार है, जैसा दाम वैसा हथियार। यानी हमारे यहाँ नाजायज असले की लपेट में सिर्फ स्मॉल आर्म्स ही नहीं बल्कि लाइट वॉर आर्म्स भी शामिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा अंडरवर्ल्ड की कहावत है, जहाज और टैंक ना अलावा टॉल शय मिले वही, यानी जहाज और टैंक के अलावा सब मिलेगा। टेलीस्कोप्स मिल रहे हैं, एक्सेसरीज, एड ऑन्स, AK-47 की, M4 राइफल्स की आपको एक्सेसरीज मिल रही हैं। मोर्टर्स, एंटी एयरक्राफ्ट, ऑटोमेटिक वेपन्स 12.7, 14.5, जिसका कोई जायज इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनका लाइसेंस भी इशू नहीं होता, जिस तरह LMGs हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं या बॉम्ब्स हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। इसके बावजूद ये चीजें मौजूद है। नाजायज असलहा सिर्फ पाकिस्तान का ही बड़ा मसला नहीं है, बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के अक्सर ममालिक इसका शिकार हैं।
नाजायज असलहे से जुड़ी बैनुल-अक़वामी फहरिस्त पर नजर दौड़ाएं तो बड़ा साफ है कि अमेरिका इस अजाब में मुब्तला मुमालिक में नंबर 1 है, जबकि इंडिया नंबर 2 पर और चाइना नंबर 3 पर है। पाकिस्तान 178 मुमालिक की इस फहरिस्त में 6 नंबर पर है। हमारे दीगर हमसाया मुमालिक में ईरान का 21वां नंबर और अफगानिस्तान का 46वां नंबर आता है। अमेरिका में इवन आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं और आप मतलब गन खरीद लें, लेकिन वहाँ पे एक तो मतलब लोगों में अवेयरनेस है, वहाँ पे भी इंसिडेंट हो जाते हैं। ब्रिटेन में असला लेके नहीं फिर सकते, अगर आप असला लेके लाइसेंस असला लेके फिरेंगे तो 15 साल कैद है आपको। अगर आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस असला दिया गया तो आप घर में ही उसको रखेंगे। स्मॉल आर्म्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसे 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ममनुआ बोर और गैर ममनुआ बोर। आम तौर पर गैर ममनुआ बोर का लाइसेंस डीसीओ की इजाजत से जारी होता है, जबकि ममनुआ बोर वफाकी हुकूमत का दायरा कार है। मार्किंग एंड ट्रेसिंग कि आपने उसको प्रॉपर्ली मार्क करना है, और ताकि खुदा न खास्ता अगर वो कहीं जगह पे इस्तेमाल भी हो तो आप ट्रेस कर सकें कि ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये कहाँ से बन के आया है और इसका ओनर कौन है। आपको पता है इसलिए कि हर साख्त अपनी एक यूनिक रखती है, हर गोली का एक नंबर होता है, तो जो आपको नंबर इशू होता है जब पुलिस मौका वारदात से रिकवर करती है एविडेंस को, तो उसमें ये चीज जरूरी होती है। सादा लफ्जों में कहें तो पिस्टल, मौजर और टीटी जैसे छोटे हथियार गैर ममनुआ बोर में शामिल हैं और ब्रश चलाने वाली गन्स का शुमार ममनुआ बोर में होता है। लिहाजा पाकिस्तान में दोनों तरह के स्मॉल आर्म्स की मौजूदगी भी अचंभे की बात नहीं है। लाइसेंस का सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो चौधरी निसार अली खान साहब ने वैसे ही पाबंदी लगा दी है, तो अब उन्होंने पाबंदी लगा दिया ना, लेकिन लोग गैर महफूज हैं। तो ये जो गैर महफूज लोग हैं, इन्होंने क्या करना है, ये नाजायज असला खरीदेंगे। उनको चौधरी निसार अली खान की पाबंदी का तो कोई परवाह नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान हिफाजत खुद इख्तियारी और शिकार की गर्ज से असलहा रखने वाले अफराद को इनका लाइसेंस जारी करती है। ममनुआ बोर के लिए आम तौर पर MPA या MNA की मदद दरकार होती है, या यूं कहें